गुजरात की ये प्रसिद्ध रेसिपी जल्दी भी बन जाती है, घर के सामान से बनती है और खाने में इतनी स्पेशल होती है कि आपको खाओ गली जाने का मन भी नहीं करेगा। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। इसमें तेल हमें ज्यादा नहीं डालना है और गैस को चालू कर देते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, तेल गर्म होने के बाद में आधा छोटा चम्मच जितना इसमें जीरा डाल देते हैं और जीरा को हम इसमें पका देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 7-8 कलियां लहसुन की ली है, ये इसमें डाल देते हैं। लहसुन को आप महीन काट के डालें या आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। कुछ लोग इसे लहसुन प्याज से बनाते हैं, कुछ लोग बिना लहसुन के भी बनाते हैं। लहसुन को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए उतना ही पकाना है। लहसुन के साथ साथ आप देख पा रहे जीरा भी बहुत ही अच्छे से पक गया है और लहसुन का भी अच्छा कलर आ गया है। इससे ज्यादा कलर नहीं करना। अभी हम आंच को धीरे कर लेंगे और 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं। तो इस समय लाल मिर्ची डालेंगे तो उसका कलर अच्छा आएगा, पर आंच को आप धीरे करके डालें, नहीं तो मिर्ची जल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसको महीन महीन काटा है। आप चाहे तो चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं। मिर्ची को हमें सिर्फ 15 से 20 सेकंड तक पकाना है, इससे ज्यादा नहीं पकाना। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली थी, इससे इसका कलर अच्छा आएगा और इसमें तीखापन नहीं आएगा। तो आप देख पा रहे हैं मिर्ची का कलर कितना सुंदर दिखने लगे। आप देखेंगे ये रेसिपी 8 से 10 मिनट में बन जाती है, ज्यादा समय नहीं लगता है। अभी प्याज को मैंने स्लो और मीडियम आंच में 2 से 2.5 मिनट तक पका लिया है। प्याज हमारे काफी सॉफ्ट हो गए, देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, आराम से ये दब रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्ची ली है जिसको मैंने चॉपर में काट लिया है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। बड़ी साइज की शिमला मिर्ची हो तो आप आधी ही लें। शिमला मिर्ची को मैंने लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पका लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने चॉपर में काट लिया है, तो एकदम से अच्छे महीन महीन कट गए हैं। चॉपर आपके पास नहीं होता, हाथ से भी आप महीन काट के डाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज्यादातर मैं ये कोशिश करती हूँ ऐसी रेसिपी आपको बनाना बताऊं जिससे आपका काम भी ज्यादा नहीं हो और झटपट और स्पेशल बन करके तैयार हो जाए, जिससे पूरे परिवार को बहुत ही पसंद आए। अब सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इसमें 1 टीस्पून जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने से टमाटर क्या जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, रेसिपी हमारी फटाफट बन जाएगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद में आंच को हम धीरे कर लेंगे और ढक करके इसे रख देंगे, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तब तक यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जितना पनीर लिया है। अब इस पनीर को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए आप बड़े होल्स वाला कद्दूकस लें, कि इसके होल काफी बड़े हैं। इस तरह का छोटे होल का कद्दूकस भी आता है, इसका इस्तेमाल नहीं करें, इससे रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस बड़े होल्स वाले कद्दूकस में हम पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं। पनीर तो घर में बनाना बहुत ही आसान है। आपके घर में दूध हमेशा ही पड़ा रहता है, तो दूध को फाड़ करके घर में आराम से पनीर बना सकते हैं और कभी भी आपका मन करे ये रेसिपी फटाफट बना सकते हैं। पनीर घर में किस तरह से बनाना है ये मेरे चैनल पे मैंने आपको पहले बताया है, तो आप उधर जाकर के देख सकते हैं। इस तरह से इसके बड़े बड़े लच्छे निकालने, देखिए इसमें लच्छे थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं। अभी साइड में इसे पकते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं, खोल के देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं सब्जियां काफी सॉफ्ट लग रही है, देखिए सभी सब्जियां सॉफ्ट हो गई है। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक मैसर लिया है, मैसर से इसको अच्छे से मैश कर देते हैं। वैसे आपको आज की रेसिपी कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं। और इस तरह से घर में पड़ी सामग्री से आपको स्पेशल रेसिपी देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से मैश करने से कितना स्मूथ हो गया है। आपको देख के लग रहा होगा शायद आंटी आज पाव भाजी बना रही है। आज हम पाव भाजी नहीं बना रहे हैं, ये गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी है। जब हम गुजरात घूमने गए थे उस समय मैंने खाया था, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। मतलब एक बार खाते हैं तो इसके फैन हो जाते हैं। रियल में बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इस तरह से मैंने पूरे को मैश कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं बहुत ही स्मूथ लग रही है। इस तरह से स्मूथ हो जाना चाहिए। इसमें हमने तेल तो बहुत ही कम डाला था, इसीलिए तेल इसमें से छूटेगा नहीं, पर हल्का हल्का तेल इसमें साइड में दिख रहा है। अभी इसमें हल्की सी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने उबला हुआ पानी लिया है और इसमें आधा कप जितना पानी डाल देते हैं। ये गर्म पानी है, गर्म पानी डालेंगे तो जल्दी उबाल आ जाता है और रेसिपी भी अच्छी बनती है। तो आप देख पा रहे इसमें हल्की सी ग्रेवी रखी है मैंने, ज्यादा ग्रेवी नहीं होती है। अभी इसमें 1 टीस्पून जितना पाव भाजी मसाला डाल देते हैं। ट्रेडिशनली इसमें पाव भाजी मसाला ही डाला जाता है, तो यदि आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो इसकी जगह पे आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। पाव भाजी मसाला डालते ही इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आने लग जाती है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी आप इसमें जरूर डालें, उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा और बिल्कुल खाओ गली में जैसे मिलता है वैसे ही बन के तैयार होगा। ये सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और सभी चीजें अच्छे से पक गई है। पर अभी मुझे गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। तो ये गर्म पानी हम इसमें डालेंगे। ग्रेवी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, पर आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है इसमें, बस हल्की सी ग्रेवी इसमें लग रही है। अभी जो पनीर को हमने कद्दूकस करके रखा था वो इसमें डाल देते हैं
और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पनीर डालने के बाद में हमें ज्यादा नहीं पकाना है, लगभग 2 मिनट तक पकाना है, क्योंकि ज्यादा पकाएंगे तो पनीर क्या च्यू हो जाता है। सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें ग्रेवी ज्यादा नहीं लग रही है, हल्की सी ग्रेवी होती है इसमें। अभी आंच को हम धीरे कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे ढक लगा देंगे। जितना धीरे हो सके उतना कर लें। तब तक साइड में मैंने तवा गरम कर लिया है और तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। बटर हमें बहुत ज्यादा ही डालना है, आधा छोटा चम्मच जितना मैंने बटर डाला है। और इसी के साथ इसके ऊपर थोड़ी सी हम कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं। ये थोड़ी सी हमें डालनी, जिससे इसका लुक अच्छा आएगा। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 2 पाव लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। गुजरात में ये रेसिपी पाव के साथ ही सर्व की जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पाव लिया है। आप चाहे तो इसको रोटी के साथ में या नान के साथ में, पराठे के साथ में, किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको हमें इस तरह से हल्का सा सेक लेना है। अभी इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे। बटर या घी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर लगा देते हैं। अभी इसको हम पलट देते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से हल्का सा हमें सेक लेना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी पाव को मैंने दोनों साइड से पका लिया है। अभी इसको इस तरह से एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं। अभी साइड में इसे पकाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है। 1 से 1.5 मिनट में आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे आंच में अच्छे से पक गए हैं। आंच को मैंने आप देख अरे बहुत ही धीरे रखा है, इसमें कोई तरह के बबल्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। इतना धीरे रख के ही हमें पकाना है। अभी लास्ट में इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना बटर लिया है। ये बटर इस समय इसमें डाल देना है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यदि आप बटर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पर इसमें बटर डाला जाता है। ये गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी है। गुजरात में इसे पनीर घोटाला बोला जाता है। एक बार आप अपने घर में बना करके जरूर देखें। अब इसकी जो मेन सामग्री है वो अभी डालते हैं। आंच को हम धीरे कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चीज के 3 क्यूब लिए हैं और चीज को हम एक एक करके इसके ऊपर डाल देंगे। तो चीज को लास्ट में हमें डालना है। जिस समय आप सर्व करने वाले हो उसी समय आप चीज इसके ऊपर डालें। इसकी हल्की सी चीज मेल्टेड जो दिखाई देगी, उससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैं 2 चीज को इसके ऊपर कद्दूकस कर लूंगी और एक चीज को सर्व करते समय कद्दूकस करूंगी। ये चीज हमें महीन वाले कद्दूकस से करना है। चीज मोटी मोटी कद्दूकस नहीं होनी चाहिए, महीन वाली कद्दूकस होनी चाहिए। इस तरह से पूरे में मैंने चीज को कद्दूकस कर दिया है। अभी इसे हम मिक्स नहीं करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। आप देख पा रहे हैं पनीर घोटाले के ऊपर जो हल्की सी चीज मेल्ट हुई है, उससे इसका लुक कितना सुंदर आ रहा है। और कुल मिला के इस रेसिपी को बनाने में लगभग आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे। यदि आपको मुंबई की पाव भाजी खाना पसंद है तो एक बार ये जरूर ट्राई कीजिए। इसका फ्लेवर वही आता है, पर टेस्ट और टेक्सचर इसका बहुत रिच आता है। तो गुजरात की फेमस ये पनीर घोटाला की रेसिपी आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।